Hello students, today we are going to study about nucleolus, the part of nucleus. Nucleolus, it was discovered by Fontana in skin cells of an eel, and the name was coined by Bowman in 1840. The detailed ultrastructure was given by D. Robertis et al. in 1971. तो न्यूक्लियोलस जो है, जो कि न्यूक्लियस यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे राउंड पोर्शन में इस तरीके से प्रेजेंट होता है। वन न्यूक्लियस के अंदर 1 और 2 न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं। सिंगुलर इसका न्यूक्लियोलाई होता है और ये डिस्कवर किया था फोंटाना ने 1781 में, और उसका नेम दिया था बोमैन ने 1840 के अंदर। और इसका स्ट्रक्चर, जो डिटेल अल्ट्रा स्ट्रक्चर है कि न्यूक्लियोलस में क्या क्या है, वो रॉबर्टिस ने दिया है 1971 में। सो देयर इज अ ह्यूज गैप। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस, इसमें क्या होता है कि इट इज डार्क स्टेन्ड लाइक क्रोमोसोम्स, इट टेक्स डार्क स्टेन एंड इट इज डेंस बॉडी ऑफ अबाउट 0.5 to 3 माइक्रोन मीटर डायामीटर। इस तरीके से 3.5 to 3 माइक्रोन मीटर डायामीटर की डेंस बॉडी अपीयर होती है न्यूक्लियस के अंदर। एंड इट इज लोकेटेड नियर न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप के पास ये प्रेजेंट होते हैं। इट इज नेकेड मीन्स द मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। राउंडेड स्ट्रक्चर अटैच टू क्रोमेटिन एट अ स्पेसिफिक हिट्रोक्रोमेटिक एरिया। हिट्रोक्रोमेटिन होता है ऐसा, द chromatin in there are two chromatins, euchromatin and heterochromatin. Heterochromatin is not transcribed and it remains silent, so it is found at the specific heterochromatic area of chromosome, and these specific heterochromatic areas are named as nucleolar organizer region, NOR region. तो nucleolus कहाँ मिलेगा? nucleolar organizer region के पास। न्यूक्लियोलस जो है वो रोटेट करता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन के पास, बट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, मतलब वो उसी रीजन के आसपास रोटेट करता रहता है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस का। इसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है वही कंडेंस्ड फॉर्म में है, और सैटेलाइट ये बाइवेलेंट्स प्रेजेंट है। और ये देखिए, ये है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, और न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन के पास न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। साइज, जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होती है उनमें न्यूक्लियस भी बड़ा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियोलस भी बड़ा होता है उनके अंदर। न्यूक्लियस एज वेल एज न्यूक्लियोलस बोथ आर लार्ज इन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। 1 न्यूक्लियोलस फॉर n क्रोमोसोम सेट्स। हैप्लॉइड सेल्स में 1 न्यूक्लियोलस होता है, डिप्लॉइड सेल्स में 2 न्यूक्लियोलस होते हैं, बट इनका नंबर वेरी कर सकता है। कुछ सेल्स के अंदर 500 के अराउंड भी न्यूक्लियोलस डिस्कवर किए गए हैं। स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियोलस है, इट इज होमोजीनियस and proteinaceous ground substance called amorphous matrix is found। ये पूरा इसके अंदर जो दिख रहा है ये amorphous matrix है, ये membranes नहीं है, ये infolded chromatin material है, ठीक है। एंड देयर आर द amorphous matrix के अंदर 2 कंपोनेंट्स है, ग्रेन्युलर एंड फिब्रिलर कंपोनेंट। ग्रेन्युलर कंपोनेंट में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और फिब्रिलर में फाइब्रिल्स काउंट होते हैं। ग्रेन्यूल्स आर ऑफ प्रोटीन्स प्लस आरआरएनए। द प्रोटीन्स एंड आरआरएनए इन द रेशियो ऑफ 2:1, और ये प्रोटीन्स और आरआरएनए है प्रिकर्सर्स ऑफ राइबोसोम्स। तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। इनके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन। ये जो पेरिफ्री पे जो क्रोमेटिन मटेरियल है, दिस इज पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन विच इज मेकिंग अ बाउंड्री लाइक कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियोलस। And along the periphery of nucleolus, perinuclear chromatin is along the periphery of nucleolus, and intranucleolar chromatin जो ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये फिब्रिल्स, और सॉरी ये जो ब्लू कलर की इन्वेजिनेशंस हैं पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन की, इसे बोलते हैं इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेबिक्यूले।
दिस इज पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन एंड दिस इज इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। अब न्यूक्लियोलस जो है वो किसका बना हुआ होता है कंपोजिशन, इसके अंदर 20% न्यूक्लियोलर आरएनए, 70 to 80% प्रोटीन, 7 to 10% डीएनए एंड फ्यू एंजाइम्स आर प्रेजेंट। जो एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं वो क्या है, एसिड फॉस्फेटेज, आरएनए मिथाइलेज एंड द प्रोटीन्स आर फॉस्फोप्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट। तो इसके अंदर क्या क्या है, न्यूक्लियोलर आरएनए, प्रोटीन्स एंड डीएनए एज वेल एज सम एंजाइम्स। ऑरिजिन कैसे होता है न्यूक्लियोलस का, इंटरफेज के टाइम पर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोलाई अपीयर होते हैं बट प्रोफेज के टाइम पे डिसअपीयर हो जाते हैं। प्रोफेज के टाइम पे सारे सेल ऑर्गेनेलीज भी डिसअपीयर हो जाते हैं, न्यूक्लियस भी डिसअपीयर हो जाता है और टीलोफेज में ये रीअपीयर होते हैं। तो टीलोफेज के अंदर कॉन्वोल्यूटेड लूप एमर्जेस फ्रॉम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। तो किससे ओरिजिनेट हो रहा है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन से। और जो ये लूप्स एमर्ज होंगी ये सराउंड हो जाती है किससे, फिब्रिलर एंड ग्रेन्युलर पोर्शंस एंड न्यूक्लियोलस इज रीफॉर्म्ड इन द टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलस? Nucleolus performs the function of biosynthesis and storage of rRNA, ribosomal RNA. ठीक है, it receives and stores ribosomal proteins transported from cytoplasm. उनको रिसीव करता है जो कि राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसाइज हुई हैं और जो ट्रांसपोर्ट हुई साइटोप्लाज्म से और उन्हें स्टोर करता है। इट प्लेज रोल इन स्पिंडल फॉर्मेशन इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पर स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। तो आरआरएनए सिंथेसाइज करता है और उसे स्टोर करता है, राइबोसोमल प्रोटीन्स जो कि ट्रांसपोर्ट हुई उन्हें रिसीव करता है, स्टोर करता है और स्पिंडल फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। अब उसके बाद फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियोलस के फंक्शन थे, न्यूक्लियस के फंक्शन है। न्यूक्लियस क्या परफॉर्म करता है, इट कंट्रोल सेल मेटाबॉलिज्म एंड अदर एक्टिविटीज थ्रू एंजाइमेटिक प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय इट। इट इज द मेन कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल। क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर वो कैरियर हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन के। वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास हो रही है वो कौन कैरी कर रहा है, क्रोमोसोम्स ऑफ न्यूक्लियस। द क्रोमेटिन पार्ट प्रोसेसेस ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। मेन जो डीएनए हम कहते हैं कि जो मेन कंट्रोलर है जो कि सब किसी प्रोटीन्स को कोड करके रखता है, वो किसमें है, न्यूक्लियस के अंदर। सो जो क्रोमेटिन पार्ट है वो इसी के अंदर है जो कि रिक्वायर्ड होगा किसके लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोड है वो डिकोड होगी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इन न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस। सो दिस इज ऑल अबाउट द functions of nucleus and nucleolus.